सो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे, वी वर डिस्कसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मोर प्रिसाइज सब मतलब एक्चुअली हम लोग एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे थे या फिर उसे रोटेट कर रहे थे। तो इस चीज को हम लोग देख रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें हमने देखा था जो फर्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसे हम कह रहे थे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इसे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। बहुत सारे बुक में इसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और इसके साथ इसे ऐड किया जाता है पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस, ओरिजिनल एक्सिस। सो इसमें हमने देखा था, होप आप रिमेम्बर कर रहे होंगे कि जो एक्स वाई एक्सिस था, एक्स और वाई एक्सिस था, इसमें आपको याद होगा ये वाई ये एक्स, एक्स वाई एक्सिस था, इसका ओरिजिन अगर अभी 0 0 था तो हम इसे एक शिफ्ट दे रहे थे, मतलब शिफ्ट दे रहे थे और एक्सिस आ जा रहा था आपका एच कॉमा के पे। तो जो नया एक्सिस बन रहा था वो था, वो नया एक्सिस इस टाइप की शिफ्टिंग को देके, अब वो किसी क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा, या फिर एक्सिस के अलोंग शिफ्ट हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो सकता है। तो ये हम लोग नया जो शिफ्टिंग कर रहे थे, इस नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको शिफ्ट दे रहे थे एच कॉमा के से, और ये नया एक्सिस जो था, इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग नेम कर रहे थे एक्स डैश वाई डैश। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए, इस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को हमने डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा मैं और एग्जांपल भी लिया था, मैंने एक इक्वेशन लिया था। आप अभी मैंने कोनिक सर्कल नहीं पढ़ाया है, बट वो जो सर्कल है उसका एक बेसिक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी को मैं दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में शिफ्ट करके उसके इक्वेशन कैसा बनता है वो मैं देख रहा था। तो अब इसमें हम लोग एक चीज और देख लेंगे, एक चीज और देखते हैं कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब इसमें इसका जो रियल मीनिंग है वो समझिए आपकी क्या है, कि ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है, ये इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब एक्चुअली है क्या यहाँ पे। मतलब जब हम एक शिफ्ट दे रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये 0 0 पॉइंट है, ये एच कॉमा के पॉइंट है जिससे हमने शिफ्ट दिया है, और एक्स डैश वाई डैश जो है वो न्यू एक्सिस था, पुराना एक्सिस जो है वो एक्स और वाई है। अब देखिए, इसमें शिफ्टिंग करने का मतलब ये है, और जो नया इक्वेशन हम लोग, जैसे हमारा जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था हमारा, जिसमें हम लोग शिफ्ट दे रहे थे और नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसका इक्वेशन लिख रहे थे, एक्स डैश प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही इक्वेशन लिख रहे थे ना, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि वेन एवर ओरिजिन इज शिफ्टेड एंड द एक्सिस आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस अपने ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस अपने ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल है, और जस्ट ओरिजिन में शिफ्ट हो रहा है, तो एक्स जो है वो वो किसी भी कर्व के इक्वेशन में एक्स के बदले आपको पुट करना रहता है एक्स डैश प्लस एच, जिस अमाउंट से एक्स के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, और वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस एच के। तो h कॉमा k से अगर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है तो x डैश प्लस h आपको x के बदले लिखना है, y के बदले आपको y डैश प्लस k लिखना है इक्वेशन में, एंड यू विल गेट द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व। मतलब ये जो इक्वेशन हुआ, ये न्यू इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुआ, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है हम लोग मान रहे हैं, तो ये न्यू इक्वेशन ऑफ द सर्कल अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ x डैश y डैश। लेकिन अब देखिए, इसमें कैच क्या है, कि ये इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका ये h कॉमा एक पॉइंट से आप न्यू एक्सिस को फॉर्म कर रहे हैं शिफ्ट करके, लेकिन ये जो है अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 ही होगा, क्योंकि ये ओरिजिन इसे कह रहे हैं, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये नया ओरिजिन है, और नए ओरिजिन को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 ही कहेंगे। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा माइनस एच कॉमा माइनस के, ये आप याद रखिए। मतलब ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में
जो 0 0 ओरिजिन, नया ओरिजिन तो अब ये हो गया। तो ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जो आपका जो ओरिजिन हो गया प्रीवियस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो -h, -k पे है। ये ऐसे भी समझिए आप, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एक मतलब एक बेसिक प्रिलिमिनरी कोर्स लिया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उनको पता होगा कि सर्कल का जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये एक सर्कल है जिसका जो ओरिजिन से पास कर रहा है और जिसका रेडियस a है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये अगर, अब मान लीजिए इसी फिगर में मैं देखता हूँ, अगर ये एक सर्कल है जिसका कि रेडियस आपका, ये डिस्टेंस a है, और इसका कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब देखिए इसी सर्कल में वो मैं इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखता हूं तो ये इक्वेशन आता है फर्स्ट वाले से। अब सेकंड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं देखूंगा, अगर यही सर्कल, सर्कल तो मूव नहीं करेगा, सर्कल तो आपका यहीं रहेगा, इसी जगह पे आपका सर्कल है, इसी जगह पे आपका सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखूंगा, इस सेकंड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो देखिए आपको क्या दिखेगा। इस अब देखिए इसके लिए तो ओरिजिन ये हुआ सेकंड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब ये अगर ओरिजिन है तो ये -h, -k जो पॉइंट है, ये आपका इस सर्कल का ओरिजिन हुआ अकॉर्डिंग टू सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस समय आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्कल का इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर ओरिजिन है। ये सी और डी जो मैंने डिफाइन किया है, ये सी और डी कुछ नहीं होता है, ये आपका होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट। मतलब जो सेंटर जो होता है, जब अगर यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट अगर सेंटर है, तो यहाँ पे c इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर 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 नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखिए, इस सर्कल का कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट क्या होगा, -h, -k अकॉर्डिंग टू सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे C और D के बदले आप -h और -k पुट करोगे, तो फिर क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ -h होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये आपका, और क्योंकि आपने ओरिजिन, आपने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया है, तो ये x डैश y डैश हो जाएगा, सब सारा x डैश y डैश है। ये x डैश माइनस सी y डैश माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब बेसिक इक्वेशन ऑफ कोई भी सर्कल है, अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश y डैश है, तो उसमें अगर ओरिजिन जो सर्कल का है वो c और d है, तो इस टाइप से उस इक्वेशन को लिखते हैं, आप लोग आगे देखिएगा। तो लेकिन अब देखिए ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये न्यू ओरिजिन हो गया, तो जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे है, -h, -k अकॉर्डिंग टू सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे c के बदले -h, h के बदले -k लिखोगे, तो सेम इक्वेशन आ जाएगा, x डैश प्लस h होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि आप शिफ्ट तो दिए हो ओरिजिन को, लेकिन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो अभी भी ओरिजिन है, उसको 0 0 ही बोलेंगे। बस पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उस नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जो है वो h, k पॉइंट पे है। तो ये दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जब हम लोग प्रीवियस पीवाईक्यू भी देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी देखेंगे। तो अभी मैं थ्योरी क्लासेस पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। तो ये हो गया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो करते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन का भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं एक स्ट्रेट लाइन का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल कैसा होगा, सपोज मैं फिर से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये एक एक्सिस है, ठीक है, और ये एक नया एक्सिस है, ठीक है। अब देखो ये नए वाले एक्सिस में, अब नए वाले एक्सिस में ये देखो, सपोज सपोज ये 0 0 पॉइंट है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इसे मैंने शिफ्ट किया है, सपोज 1, 2 से इसको शिफ्ट किया है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन, अब मैं एक बेसिक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ जो y कॉमा, अब मान लो एक y इक्वल टू एक्स का इक्वेशन सब जानते होंगे, ये सपोज y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब देखो y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब देखो देखो मैं इसको लिखा हूँ ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर मैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश में जाऊं, और जिस जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कितने शिफ्ट से बना है, एच कॉमा के क्या है, एच इज इक्वल टू 1 है और के इज इक्वल टू आपका 2 है। तो एच कॉमा के शिफ्ट के बाद ये न्यू ओरिजिन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, जिसे एक्स डैश वाई डैश बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे, y इक्वल टू वाई डैश प्लस के कितना है 2, और x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, एच कितना है 1।
तो ये जो इक्वेशन हुआ, ये हो गया आपका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस स्ट्रेट लाइन को क्या इक्वेशन बोलेंगे वो हो गया। अब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है कैसा दिखता है ग्राफ में, वो देखेंगे। तो y डैश इक्वल टू एक्स डैश, अब देखिए इस 2 को अगर आप इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 और -2 कितना होगा, -1, तो ये बचेगा y डैश इज इक्वल टू एक्स डैश -1। ये आपका इक्वेशन आ रहा है y डैश इक्वल टू एक्स डैश -1। अब इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। मैंने क्या आपको बताया था कि जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आपने भले ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इतना शिफ्ट देके नया कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया है, लेकिन अभी भी नए वाले के अकॉर्डिंग ये आपका ओरिजिन ही है, मतलब इसे 0 0 ही बोलेंगे। और ये इक्वेशन जो लिखा गया है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ही लिखा गया, y डैश इक्वल टू एक्स डैश -1। तो अब देखिए, अगर ये एक लाइन था जिसको कि हम लोग इक्वेशन इसमें बोल रहे थे y इक्वल टू एक्स, तो उसका इक्वेशन y डैश एक्स डैश में एक्स y डैश इक्वल टू एक्स डैश -1 हो जाएगा। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए, अब देखिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब देखिए, आपको पता है कि ये लाइन आपको यहाँ पे, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना हो गया। अगर इसको पूरा ज्योमेट्रिकली आप देखना चाहें तो आपको खुद प्रूफ हो जाएगा। आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इन डिटेल बता देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। देखिए, देखिए ये 0 0 पॉइंट था ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब देखिए इसको मान लीजिए 1 डिस्टेंस इन अलोंग एक्स, इसको मान लीजिए 2 डिस्टेंस अलोंग एक्स, इसको भी 1 डिस्टेंस अलोंग एक्स, इसको वाई, इसको 2 डिस्टेंस अलोंग वाई। ये हो गया एक्स वाई एक्सिस। मैं प्योर ज्योमेट्री से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इक्वेशन आया है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें वो पूरा एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया है। और उसके लिए मतलब न्यू वाले में हमारा ओरिजिन जो है वो 0 0 ही है, भले नए पुराने के हिसाब से उसका पॉइंट ओरिजिन का उसका है 1, 2। तो आप देखिए, मैंने 1, 2 का शिफ्ट दिया था, तो ये हो गया आपका 1, 2 पॉइंट, x1 y2, दिस इज 1, 2 पॉइंट। और यहीं पे हम नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके आप एक एक्सिस बना लीजिए, y एक्सिस और x एक्सिस दोनों बनाएंगे। ये y हो गया, दिस वन इज योर x एक्सिस। तो हमने नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये x डैश y डैश है, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और ये 1, 2 से हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। अब देखिए, हमारा जो y इक्वल टू एक्स लाइन है, आपको पता है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन मतलब x जहां वो सारे पॉइंट्स का, वो ये जो मीन स्ट्रेट लाइन बनेगा वो सारे पॉइंट से मिलके बनेगा जो कि पास होते हो x इक्वल टू वाई पॉइंट से। और x इक्वल टू वाई पॉइंट्स क्या है, ये सारे हैं। देखो, जहां x1 है y भी 1 होगा, जहां x2 है y भी 2 होगा, 1.5 है y भी 1.5 होगा, मतलब ये सारे लाइन, ये 1 हो गया, ये 2, 2 पॉइंट हो गया, तो ये ऐसे करके पास होगा। दिस वन इज योर y, x लाइन। अप्रोक्सीमेटली दिस इज योर y, x लाइन, कॉमा नॉट, y इक्वल टू x लाइन। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू x लाइन। अब देखिए, y इक्वल टू x लाइन ये था अकॉर्डिंग टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, ये वाले। अब न्यू वाले में इसका इक्वेशन हमने निकाला है y डैश इक्वल टू एक्स डैश माइनस 1। ये हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला है, इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो न्यू वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, ओरिजिन को भले हमने 1, 2 से शिफ्ट किया है, लेकिन इसको अभी भी हम ओरिजिन 0 0 ही बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश। तो ये ओरिजिन है। तो अगर ये 0 0 है, अब देखिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब देखिए ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 2 और कॉमा 2, ये पॉइंट होगा 2, 2। तो यानी कि वाई, ये वाला जो लाइन है, ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, 2, 2 पॉइंट से। अब देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाइएगा तो आपको पता है कि ये 3 होगा, ये 3 डिस्टेंस होगा, और ये पुराने वाले में ये भी 3 होगा। तो आपको पता है कि ये 3, 3 पॉइंट होगा, लेकिन किस में, पुराने वाले में। तो नए वाले में कितना होगा, x तो 3 हो जाएगा, लेकिन y कितना हो जाएगा नए वाले में, ये 1 ही डिस्टेंस होगा ना, 2 से 3 पे गया है सिर्फ नए वाले में। तो इस नए वाले में ये पॉइंट कितना होगा बताइए। ये 2, 2 है आपका पुराना वाले में पॉइंट, तो नए वाले में पॉइंट क्या होगा इसका बताइए। ये 2, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है x जो है 1 से 2 पे भागा है, तो यानी डिस्टेंस तो 1 ही है। तो नए वाले में इस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे 1, x जो है 1 मूव किया,
और y कितना मूव कर रहा है, y तो कुछ नहीं है, y 0 है, क्योंकि यही तो x एक्सिस का लाइन है। तो ये हो गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। उसी तरह इस पॉइंट को नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलेंगे, नए वाले में, पुराने वाले में तो ये 3,3 है, 3,3, लेकिन नए वाले में क्या बोलेंगे, देखिए x जो है, वो कितना है, वो 2 डिस्टेंस है, क्योंकि ये 1 पॉइंट तो खुद है x के डायरेक्शन में, लेकिन ये कितना है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 2। तो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो गया 2, और y कितना है, ये 1 यूनिट भाग रहा है, 3 है ना, ये डिस्टेंस यहाँ तक पुराने वाले में 3 है, तो 2 से 3 भाग रहा है, तो ये नए वाले में कितना भागा है, 1, तो y 1। तो न्यू वाले में ये पॉइंट को 2,1 बोलेंगे, यानी कि 1,0 और 2,1 ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर ओरिजिन 0,0 है तो। ये नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन 0,0 है, ये पॉइंट 2,1 है, ये पॉइंट 1,2 है, और ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप एक क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने अभी देखा नहीं है, तो मैं अभी डायरेक्टली इस 2 पॉइंट से लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। मैं सिर्फ पॉइंट सेटिस्फाई करके आपको बताऊंगा कि यही होगा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो आप देख लो, अगर आप पहला पॉइंट को देख लो, 1, अगर x को 1 रखते हो, अगर x को 1 रखोगे तो y 0 आना चाहिए, और देख लो आ रहा है, सॉरी दिस वन इज 1 माइनस 1 ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1, और y का वैल्यू हो गया 0, 0 इक्वल टू 0। तो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन y डैश इक्वल टू x डैश माइनस 1। सिमिलरली सेकंड पॉइंट जो है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिनोट होगा, 2,1, जो 3,3 था पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो अभी क्या होगा, 2,1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो x है, x कितना लिखना होगा, x को लिखना होगा 2, और x डैश को, और y डैश कितना निकलना चाहिए, 1, तो वो आ भी रहा है, y डैश इज इक्वल टू 1, आ गया y डैश इक्वल टू 1, दैट सेटिस्फाइज दिस पॉइंट, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से आप समझो कि जो वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लिखते हो, उसमें ओरिजिन जो है, भले हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक एक पर्टिकुलर अमाउंट से x, h, k से, लेकिन उसका ओरिजिन अभी भी डिफाइंड होगा 0,0 अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश y डैश। तो ये आपको समझना है, तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या फिर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और या फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पैरेलल टू द, एंड द एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो ये समझ लो, ये आपका फर्स्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देख लिया। सेकंड हम लोग देखेंगे अब रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस जब करते हैं तब कैसा होता है, तो नेक्स्ट पेज में जाइए। तब हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोग करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट, इसमें एक एडिशन दे दीजिए, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मतलब हम लोग सिर्फ एक्सिस को रोटेट करेंगे, उसके ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है, मैंने आपको दिखाया भी था फिगर करके पिछले क्लास में, वो मतलब हम लोग अभी जो एक्सिस हमारा पुराना वाला एक्सिस है, उस एक्सिस को, ये ये y हो गया आपका y डायरेक्शन, ये आपका x डायरेक्शन हो गया और हम लोग इस एक्सिस को शिफ्ट नहीं करेंगे कहीं, इसको सिर्फ रोटेट करेंगे, और कितने एंगल से, वो आपको दिया दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आपको कितने एंगल से रोटेट करना है। तो सपोज मैंने कितने कुछ एंगल से इसे x को रोटेट किया है, और जितने एंगल से x रोटेट होगा उतना ही एंगल से y रोटेट होगा, बिकॉज पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल से। तो अगर 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 ये एंगल ओमेगा से रोटेट हुआ है x, तो y भी आपका ओमेगा से इधर आएगा। तो दिस वन इज योर न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश, दिस इज योर न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस y डैश। तो ये आपका न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया आफ्टर रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये आपको समझना है। अब अब हम लोग देखेंगे, अब रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए अब हम लोग थोड़ा डिराइवेशन करेंगे कि एक्चुअली न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा। जैसे हम लोग निकाल रहे थे ना पिछले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में, कि जो x को हम लोग अगर x डैश प्लस h से रिप्लेस कर दे, और y को y डैश प्लस k से रिप्लेस कर दे, तो किसी भी कर्व का इक्वेशन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकल जाएगा, यानी x डैश और y डैश के फॉर्मेट में निकल जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर कोई कर्व दिया हुआ है, अगर सपोज फिर से मैं वो सर्कल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसको अगर मैं एक एंगल से शिफ्ट दे दूं ओमेगा से, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब एक्स डैश वाई डैश में उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा वो निकालने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले हम लोग इसका जनरल डिराइवेशन कर लेते हैं। तो जनरल डिराइवेशन के लिए
आप देखिए अब इसको पहले रब कर लीजिए, हम लोग जनरल डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला। जैसे हम लोग एक्स डैश एक्स के लिए एक्स डैश प्लस एच और वाई के लिए वाई डैश प्लस के पुट करके निकाल ले रहे थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करें। तो पहले हम लोग फॉर्मूलाज निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, सपोज यहाँ एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। अब ये x कॉमा वाई जब भी मैं लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि ये x कॉमा वाई किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, x और y के अकॉर्डिंग। अब इसी को हम लोग नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलेंगे, x डैश y डैश। इसका नाम चेंज हो जाएगा नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में x डैश y डैश। और इसी इसी के फॉर्म में हमें नए वाले इक्वेशन को लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पहले क्या करो कि यहाँ से पैरेलल थोड़ा ड्रॉ कर लो, ये, और यहाँ से इधर ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस पे। अब ये देखो, उसके बाद ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ये लाइन, ये वाला वाई डैश एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखो, अब हमने इस तरीके का इसलिए किया है क्योंकि हमें एक्स और वाई का डिस्टेंस लिखना है फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन चेंज नहीं होगा, अब मैंने पहले ही बोला विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ये 0,0 पॉइंट है। अब देखिए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर अब सारे पॉइंट्स को नेम भी कर दीजिए, ये ओ पॉइंट है तो इसको पी दे दीजिए, इसको एम दे दीजिए। दिस वन इज सपोज दिस पॉइंट इज नेम्ड एज सी। ठीक है, इतना आपने दे दिया। अब देखिए यहाँ से भी एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, तो ये एक पैरेलल हो गया। फिर परपेंडिकुलर भी अभी होगा ये एक्स के, जो भी पैरेलल होगा वाई, क्योंकि एक्स वाई का खुद 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो ये आपका परपेंडिकुलर भी होगा एक्स के ऊपर। अब देखिए इस पॉइंट को भी नेम दे दीजिए एन। ये एन पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये वाला। दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज सी, एंड नेम दिस पॉइंट एज डी। अब इस पॉइंट को डी दे दीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन कैसे एक्स और एक्स डैश में रिलेशन और वाई डैश में रिलेशन निकाला जाता है। तो आप देखिए, अब देखिए सारे डिस्टेंस को पहले डिफाइन कर लीजिए। जो ओ पी है, ओ पी, इसको क्या लिखेंगे, ओ पी अगर हम लिखना चाहें तो ओ पी आपको दिख रहा है ये न्यू वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। इस पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसे ओपी कह रहे हैं। तो न्यू वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है, एक्स डैश। तो ओपी इज नथिंग बट एक्स डैश। ये पता चल गया आपको, ये डिस्टेंस आपका एक्स डैश है। उसी तरह आप देखिए जो ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इस पॉइंट का एक्स के डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है, ओ एम। तो ओ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस एक्स है तो इसीलिए ओ एम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ओ एम का वैल्यू एक्स आ गया। अब देखिए ओ एम पता है, ओपी पता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें करना है, अब ओपी और ओएम के बीच में ही तो रिलेशन चाहिए, एक्स और एक्स डैश के बीच में रिलेशन। तो ओपी, अब ये एंगल कितना है, ओमेगा, आपको पता है, और ये परपेंडिकुलर है ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिस ओ एन, ये जो ओ एन है, ओ एन कैन बी रिटर्न एज ओपी कॉस ऑफ ओमेगा। आपको पता है ओपी कॉस ओमेगा लिख सकते हो आप लोग, आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, पता है ना। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है ना बी बाई एच ओ एन। बी बी क्या है यहाँ पे, अगर ये राइट एंगल है, बी अगर इसको मान रहे हैं ओ एन को, और एच आपका ओपी है, तो देखो बी बाई एच इज इक्वल टू कॉस ओमेगा, कॉस ऑफ दिस एंगल। तो ओ एन बाई ओपी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा, तो ओ एन इक्वल टू ओपी कॉस ओमेगा। अब देखो ओएन को हम लोग लिखेंगे। अब देखो ओएन में, ओएन किससे मिलके बना है, ओएन किससे मिलके बना है, ओएन मिलके बना है, क्योंकि फिगर दूसरे में शिफ्ट करना दूसरे पेज में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसी पेज में कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने का। ओएन को हम लोग लिख सकते हैं ओ एम प्लस एम एन। ठीक है, तो ओ एम प्लस एम एन, तो ओ एम को क्या लिखेंगे, ये तो एक्स है। ठीक है, गुड। अब ये एम एन को क्या लिखेंगे बताओ, ये एम एन, ये डिस्टेंस है डीपी, ये डीपी डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि डीपी क्या है। तो देखो जिस तरीके से ये ओपी एक्स डैश था, ये आपका सीपी कितना है बताओ, सीपी वाई डैश होगा ना, न्यू वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाई के अलोंग डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस है ना। तो सीपी इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, दिस इज वाई डैश। तो ये डिस्टेंस वाई डैश हो गया। अब देखो ये वाई डैश अगर हो गया, तो अब बहुत आसान है ये डीपी निकालना। क्योंकि डीपी इक्वल टू एम एन है। तो अब डीपी कैसे निकालोगे देखो ये एंगल अगर ओमेगा है, आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल में एंगल्स को कैसे हम लोग मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये ओमेगा है, ये 90 है, तो दिस वन इज 90 माइनस ओमेगा, दिस वन इज 90 माइनस ओमेगा। अब ये 90 माइनस ओमेगा है, आपको पता है ये 90 माइनस ओमेगा है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये आपका ओमेगा होगा। अब ये ओमेगा है और आपको पता है ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, तो ये 90 माइनस ओमेगा होगा। और अगर ये 90 माइनस ओमेगा है, ये आपका 90 डिग्री है,
तो ये आपका फिर से ओमेगा होगा। दिस एंगल इज ओमेगा। तो सी डी सी पी जो एंगल है ये ओमेगा है। तो अगर ये ओमेगा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें अगर हाइपोटेनस वाई डैश है, तो ये आपको परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच में है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो डीपी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप क्लियरली लिख सकते हो कि सीपी, पी बाई एच बोलते हैं ना, तो डीपी बाई सीपी, मतलब पी बाई एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा। तो डीपी इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? डीपी इज इक्वल टू सीपी साइन ओमेगा। तो सीपी का वैल्यू कितना है बताओ? सीपी इज नथिंग बट वाई डैश साइन ओमेगा। और डीपी को ही हम लोग एमएन भी बोले हैं। डीपी इज इक्वल टू एमएन इज इक्वल टू वाई डैश साइन ओमेगा। तो ये आ गया आपका एम एन इज इक्वल टू वाई डैश साइन ओमेगा। तो और ओ एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश साइन ओमेगा है। तो अब हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, फाइनल इक्वेशन को इसी पेज में मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओ एन इज इक्वल टू देखो क्या था, ओपी कॉस ओमेगा। ओपी क्या था? एक्स डैश। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ एन इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा। ओ एन इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा, एक्स डैश कॉस, एक मिनट, ओ एन इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा। और अगर ओ एन निकल गया है तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स डैश, इसको फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू आपका एक्स डैश कॉस ओमेगा माइनस वाई डैश साइन ओमेगा आएगा। तो यानी जो एक्स का जो वैल्यू आया वो आया एक्स डैश कॉस ओमेगा माइनस वाई डैश साइन ओमेगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब जो एक्स जो है उसको एक्स डैश और वाई डैश के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम निकाल लिए। तो किसी भी कर्व का इक्वेशन अगर दिया रहा, उसमें अगर एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में दिया रहा, तो एक्स के बदले हमें कुछ नहीं पुट करना है, एक्स डैश कॉस ओमेगा माइनस वाई डैश साइन ओमेगा पुट करना है। उसी तरह वाई के लिए क्या पुट करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो वाई के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? अब देखो थोड़ा प्रीवियस पेज में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये पहले हम लोग लिख लेते हैं y कौन सा डिस्टेंस है, c और m। ये जो डिस्टेंस है आपका पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये cm इज इक्वल टू y है। तो cm इज इक्वल टू y है। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग cm। अब cm इज इक्वल टू, प्रीवियस पेज में जाओ, cm जो डिस्टेंस है ये किससे मिलके बना है? एनपी, एनपी बोल सकते हैं या फिर एमडी बोल सकते हैं, एमडी प्लस सी डी, ये लिख सकते हैं एमडी प्लस सी डी। तो इसको लिख लो नेक्स्ट वाले पेज में, एमडी प्लस सी डी, सी एम इज इक्वल टू एमडी प्लस सी डी। अब देखो फिर प्रीवियस पेज में थोड़ा जाते हैं। एमडी, एमडी इज व्हाट डिस्टेंस? एमडी इज नथिंग बट, ये जो एमडी डिस्टेंस है ये एनपी के बराबर है, एनपी के बराबर है। अब देखो एमडी डिस्टेंस एनपी के बराबर है, और एनपी कितना है? एनपी आपको पता है कि ये डिस्टेंस अगर एक्स डैश है, ये डिस्टेंस ओपी जो है वो एक्स डैश है, तो ये एक्स डैश साइन ओमेगा होगा। एनपी इज नथिंग बट एक्स डैश साइन ओमेगा, वही कोसाइन रूल लगाना है, आप लगा के देख लेना कोसाइन साइन, तो आपको आ जाएगा एनपी इज इक्वल टू, अगर ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेनस एक्स डैश है तो एनपी इज इक्वल टू एक्स डैश साइन ओमेगा। तो ये हो गया एनपी इज इक्वल टू, एमडी इक्वल टू एनपी है, एनपी प्लस सी डी लिखेंगे, एनपी इज इक्वल टू एक्स डैश साइन ओमेगा, और एनपी इक्वल टू एक्स डैश साइन ओमेगा। अब देखो एक्स डैश साइन ओमेगा हो गया, और ये हो गया आपका सी डी। अब सी डी को क्या लिखेंगे? फिर जाइए आप थोड़ा प्रीवियस पेज में। सी डी, सी डी इज इक्वल टू कितना है? जिस तरीके से हमने लिखा था कि दिस वन इज वाई डैश साइन ओमेगा, वी कैन राइट इट एज एक्स वाई डैश कॉस ओमेगा, सी डी इज वाई डैश कॉस ओमेगा, उसी साइन रूल से, क्योंकि ओमेगा एंगल यहाँ भी है, ये वाला बेस है, तो वाई डैश कॉस ओमेगा, सी डी इज वाई डैश कॉस ओमेगा, वाई डैश कॉस ओमेगा, एंड दिस सी एम इज नथिंग बट, इट वॉज नथिंग बट वाई। तो y इक्वल टू आपको पुट करना है एक्स डैश साइन ओमेगा प्लस वाई डैश कॉस ओमेगा, एक्स डैश साइन ओमेगा प्लस वाई डैश कॉस ओमेगा। ये अगर आप, और x के बदले क्या पुट करना है आप निकाले थे, एक्स डैश कॉस ओमेगा माइनस वाई डैश साइन ओमेगा। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप पुट कर देते हो किसी भी इक्वेशन में, और तो आपको जो कर्व का एक न्यू इक्वेशन मिलेगा, वो आपको मिलेगा इन टर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच इज बीइंग
एक नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में जिसको कि रोटेट किया गया है ओमेगा एंगल से, मतलब ये इस नए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश है, इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा वो निकालने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा माइनस वाई डैश साइन ओमेगा, और y इक्वल टू एक्स डैश साइन ओमेगा प्लस वाई डैश कॉस ओमेगा। ये आपको पुट करने पड़ेगा वन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये पुट करना पड़ेगा। x और y के फॉर्म में जो इक्वेशन दिया रहेगा आपको कर्व का, उसमें ये आप पुट करोगे तो आपको x डैश y डैश के फॉर्म में, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में आपको कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। इफ वी रोटेट द एक्सिस, अगर हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं कितने एंगल से, तो ओमेगा एंगल से। तो इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर द टाइम बिंग। आप इसको फिर से एक बार थ्योरी को देखिए कि किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।